नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जहां से कई सारे प्रश्न आपकी आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बनेंगे। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए, और चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सत्र की पहले प्रश्न के साथ में। क्या कहा जा रहा है? भारतेंदुकृत अंधेर नगरी का रचना काल क्या है? 1881, 1882, 1883, 1884। भारतेंदु का ये नाटक है अंधेर नगरी, और इसका रचना काल कब है? तो 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न, तत्कालीन अंग्रेजी शासन की कमियों को उजागर करने वाली भारतेंदु की कौन सी रचना है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारत जननी, इनमें से कोई नहीं। तत्कालीन अंग्रेजी शासन की कमियों को उजागर करने वाली भारतेंदु की रचना कौन सी है? विकल्प बी, भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, संजय किस नाटक का पात्र है? अंधायुग, आधे अधूरे, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो संजय ये जो आपका है किस नाटक का पात्र है? तो ये अंधायुग का पात्र है। अंधायुग किसका है? धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है। अगला प्रश्न है, आठवां सर्ग किसका प्रसिद्ध नाटक है? सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, इनमें से कोई नहीं। तो आठवां सर्ग ये किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा जी का। अगला, अंडे के छिलके किसका नाटक है? उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। अंडे के छिलके ये किसका नाटक है? तो आपका जवाब होगा मोहन राकेश जी का। अगला प्रश्न, नदी प्यासी थे एकांकी किसने लिखी है? धर्मवीर भारती, विनोद रस्तोगी, विष्णु प्रभाकर, इनमें से कोई नहीं। नदी प्यासी थी एकांकी किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, टूटे हुए दिल किसकी लिखी एकांकी है? विष्णु प्रभाकर, विनोद रस्तोगी, आरसी प्रसाद सिंह, इनमें से कोई नहीं। टूटे हुए दिल ये किसकी एकांकी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आरसी प्रसाद सिंह की एकांकी है टूटे हुए दिल। अगला, सिपाही की माँ किसने लिखा? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, रेवती शरण शर्मा, इनमें से कोई नहीं। सिपाही की माँ किसने लिखा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? सिपाही की माँ रेवती शरण शर्मा। अगला, इनमें से प्रसादयुगी नाटककार कौन है? बताना है आपको प्रसादयुगी नाटककार कौन है। उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, इनमें से कोई नहीं। प्रसादयुगी नाटककार इनमें से कौन से हैं? तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? उपेंद्र नाथ अश्क जी प्रसादयुगीन है। अगला है, सुमेलित करना है आपको, नाटकों का नाटककारों के साथ मिलान करना है। देखते हैं। तो सबसे पहले है मिस्टर अभिमन्यु, ये किसका है? मिस्टर अभिमन्यु नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का। रसगंधर्व किसका है? मणिमधुकर का। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का है। आपका सही मिलान कर दिया गया है, और इसमें कूट के रूप में आपका उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित कौन मोहन राकेश का नाटक है? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, इनमें से कोई नहीं। तो महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश जी का नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। अगला, पेपरवेट प्रसिद्ध नाटक किसकी रचना है? रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, अमृत राय, इनमें से कोई नहीं। पेपरवेट किसका नाटक है? रमेश बख्शी जी का। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ऊंचा पर्वत गहरा सागर की एकांकीकार हैं? विष्णु प्रभाकर, गोविंद वल्लभ पंत, सत्येंद्र शरत, इनमें से कोई नहीं। ऊंचा पर्वत गहरा सागर के एकांकीकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। अगला, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति है धूम शिखा, कौमुदी महोत्सव, अजात शत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो राम कुमार वर्मा जी की रचना का नाम क्या है? कौमुदी महोत्सव। अगला है,
मुझे जीने दो के रचयिता का नाम छांटिए। सत्येंद्र शरत, रेवती क्षण शर्मा, राम कुमार वर्मा, विनोद रस्तोगी। मुझे जीने दो के रचयिता कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा रेवती शरण शर्मा जी की रचना है मुझे जीने दो। अगला है रेल का विकट खेल के लेखक हैं भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, जीपी श्रीवास्तव। रेल का विकट खेल ये किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट का। अगला है बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर उदय शंकर भट्ट ने कौन सा नाटक लिखा है? मुक्तिपथ, समस्या का अंत, शक विजय, 10,000। बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर उदय शंकर भट्ट जी ने कौन सा नाटक लिखा है? तो आपका उत्तर होगा मुक्तिपथ। अगला है आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य है हीनताबोध, मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगत, अधूरेपन का दंश, पारिवारिक तनाव। तो आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य इनमें से क्या है? मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगति। अगला प्रश्न है आधे अधूरे नाटक में नायिका कौन है? शीला, सावित्री, मल्लिका, सीता। तो आधे अधूरे नाटक की नायिका का नाम क्या है? सावित्री। अगला आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई है? 1940, 1945, 1959, 1969। तो आधे अधूरे नाटक का रचनाकाल है 1969 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनय की दृष्टि से सर्वाधिक सफल है? अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसाद जी का अभिनय की दृष्टि से सर्वाधिक सफल नाटक है ध्रुव स्वामिनी। अजातशत्रु की रचना कब हुई? 1920, 1921, 1924, 1922। अजातशत्रु की रचना कब हुई है? 1922 ईस्वी में। फिर अगला है गरुड़ध्वज नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण वर्मा, इनमें से कोई नहीं। गरुड़ध्वज किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण वर्मा जी का। अगला है नारी समस्या पर किस नाटककार ने अपने नाटकों में इस विषय को स्थान दिया है? भारतेंदु, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, इनमें से कोई नहीं। नारी समस्या पर किस नाटककार ने अपने नाटकों में इस विषय को स्थान दिया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी, विशाख दत्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। प्रसाद जी का अंतिम नाटक इनमें से कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है लक्ष्मी का स्वागत किस एकांकीकार की कृति है? बताना है आपको। उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास, विनोद रस्तोगी, इनमें से कोई नहीं। लक्ष्मी का स्वागत ये एकांकी किसकी है? तो आपका उत्तर होगा उपेंद्र नाथ अश्क जी की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है नाटक जारी है रचना किस विधा की है? कविता, निबंध, नाटक, उपन्यास। तो नाटक जारी है ये किस विधा की रचना है? तो ये कविता है लीलाधर जगूड़ी की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने अमावस का अंधकार के लेखक हैं रेवती क्षण शर्मा, चिरंजीत, धर्मवीर भारती, इनमें से कोई नहीं। अमावस का अंधकार किसकी रचना है? रेवती शरण शर्मा जी की। अगला गुड बाय किसकी कृति है? सत्येंद्र शरत, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, इनमें से कोई नहीं। गुड बाय ये कृति किसकी है? तो ये सत्येंद्र शरत की रचना है गुड बाय। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है ओ मेरे सपने नाटक किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर, गणेश प्रसाद द्विवेदी, गिरजा कुमार माथुर, इनमें से कोई नहीं। ओ मेरे सपने ये जो है किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर जी का। फिर अगला है निम्न में असत्य कथन को छांटिए, आपको असत्य बताना है कौन सा सही नहीं है। सुहाग बिंदी गणेश प्रसाद द्विवेदी की कृति है, ये तो सत्य है। फिर एक औरत विष्णु प्रभाकर की एकांकी है, ये भी सत्य है। सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क की, ये भी सही है। चक्रव्यूह ये धर्मवीर भारती की नहीं है, यही आपका उत्तर है विकल्प डी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक बूंद, एक घूंट, एक औरत, बादल की मृत्यु।
नगेंद्र जी के अनुसार हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है? तो आपका उत्तर होगा एक घूंट। अगला है एक घूंट का रचना काल है 1929, 1930, 1931, 1936। तो एक घूंट का रचना काल कौन सा है इनमें से? 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा हिंदी में एकांकी परंपरा को विकसित करने का श्रेय किसे देते हैं? राम कुमार वर्मा, भगवती शरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो हरिश्चंद्र वर्मा हिंदी में एकांकी की परंपरा को विकसित करने का श्रेय किसको देते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। नाटकों का विकास किस काल से होना शुरू होता है? भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावादी काल, इनमें से कोई नहीं। तो नाटकों का विकास किस काल से शुरू होना माना जाता है? भारतेंदु काल से। अगला प्रश्न है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक किस नाटक को प्रथम रचना मानते हैं? नहुस, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवत, आनंद रघुनंदन, इनमें से कोई नहीं। तो विजेंद्र स्नातक जी जो है ये नहुस को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं, जो कि गोपाल चंद्र गिरधर दास जी की रचना है। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। शिवदान सिंह चौहान के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक है आनंद रघुनंदन, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवत, नहुष, करुणाभरण। शिवदान सिंह चौहान किसको हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं? तो मानते हैं वैद्य की हिंसा हिंसा न भवत को। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के पूर्व में लिखा गया नाटक रामायण महानाटक किस लेखक का है? नेवाज, महाराज लछीराम, प्राणचंद चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग के पूर्व में लिखा गया रामायण महानाटक ये किसका है? तो आपका उत्तर होगा प्राणचंद चौहान जी का। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। करुणाभरण किसका नाटक है? लछीराम, प्राणचंद चौहान, नेवाज, इनमें से कोई नहीं। करुणाभरण ये किसका नाटक है? तो आपका उत्तर होगा लछीराम जी का। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। शकुंतला कृत के लेखक कौन है? नेवाज, प्राणचंद चौहान, आचार्य शुक्ल, महाराज लछीराम। तो शकुंतला ये रचना नाटक की है और किसकी है? तो ये नेवाज जी की है। अगला प्रश्न आपके सामने है। सुमेलित करना है, आपको बताना है कौन सा नाटक किसका है। देखते हैं हम लोग, करते हैं मिलान। तो सज्जन जयशंकर प्रसाद का है, सुदामा नाटक शिवनंदन सहाय का है, उर्वशी लक्ष्मी प्रसाद का है और तथागत ये रामरक्ष बेनीपुरी का है। यानी सज्जन आपको पता ही है, सुदामा नाटक शिवनंदन सहाय, उर्वशी लक्ष्मी प्रसाद का, तथागत रामरक्ष बेनीपुरी का। आपका सही मिलान हो गया और इसमें कूट आगे विकल्प पे उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न है असत्य कथन को आपको बताना है कौन सा इनमें सही नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा सही नहीं है। दुमदार आदमी जीपी श्रीवास्तव का कल्पना पर आधारित नाटक है, ये तो बिल्कुल सही है। विवाह विज्ञापन ये बद्रीनाथ भट्ट का नाटक है, ये भी सही है। हरिकृष्ण प्रेमी प्रसादोत्तर भी नाटककार, ये भी सही है। रक्षाबंधन ये जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया नाटक नहीं है, यही आपका उत्तर है, असत्य है। अगला है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है ताप्ता संवरण, भारत दुर्दशा, सती प्रताप, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? ताप्ता संवरण, इसको हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतेंदु का नाटक नहीं है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, अंधायुग। तो इनमें से जो नहीं है भारतेंदु जी का नाटक, आपका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प डी, अंधायुग की धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है। अगला है आपको सुमेलित करना है, नाटक रचनाओं को नाटककारों के साथ आपको मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक घूंट है, ये किसका है? एक घूंट, तो एक घूंट आप सभी लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। उसके बाद में है जूही की कली, क्या नाम है? जूही की कली। तो ये जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का नाटक है जूही की कली। अंडे के छिलके मोहन राकेश का है और षष्ठ का आखिरी काम ये धर्मवीर भारती जी का है। जूही की कली आप सभी को याद रखना है, नई रचना है। किसकी है? राम कुमार वर्मा जी की। तो ये आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प सी इसमें आपका जवाब है। अगला प्रश्न है भारतेंद्र के नाटकों को आपको आरोही क्रम में निर्धारित करना है। चारों विकल्प आप सभी के सामने हैं और बताना है जो है कौन सा इनमें
सही होगा। तो इस प्रश्न के लिए आप सभी का क्या सही जवाब होगा विद्यार्थियों? विकल्प ए। कौन सा? विकल्प ए, भारत दुर्दशा पहले, फिर अंधेर नगरी, फिर सती प्रताप, फिर भारत जननी। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के नाटकों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। चारों विकल्प आपके सामने हैं, बताना है इसमें आपको कौन सा प्रसाद जी का नाटक का क्रम सही होगा। तो इस प्रश्न में आपका सही जवाब क्या होगा? कौन सा सही माना जाएगा? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए। कौन सा? विकल्प ए, यानी पहले अजातशत्रु, फिर कामना, फिर एक घूंट, उसके बाद में स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी एकांकी के विकास का श्रेय किसे है? निराला, भारतेंदु, दिनकर प्रसाद। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी एकांकी के विकास का श्रेय किसको जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इनमें से हिंदी का पहला एकांकी कौन सा है जिसमें कल्पना एवं काव्यात्मकता की प्रधानता है? बादल की मृत्यु, श्यामा, एक घूंट, दुर्गावती। इनमें से कौन सा हिंदी की पहली एकांकी नाटक है जिसमें कल्पना और काव्यात्मकता की प्रधानता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, बादल की मृत्यु। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित करना है आपको, मिलान करना है कौन सा नाटक किसका है। देखते हैं हम सभी लोग। सबसे पहले है अमावस का अंधकार। तो अमावस का अंधकार ये नाटक है रेवती शरण शर्मा का। फिर टूटे हुए दिल ये आरसी प्रसाद सिंह का है। उसके बाद में कर्फ्यू किसका है? तो ये मोहन राकेश का है। और अनीता सत्येंद्र शरत का है। अमावस का अंधकार रेवती शरण शर्मा, टूटे हुए दिल आरसी प्रसाद सिंह, कर्फ्यू मोहन राकेश, अनीता सत्येंद्र शरत। और इसमें कूट आपका विकल्प सी जवाब होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इनमें से कौन सा प्रारंभिक एकांकी नहीं है? अंधेर नगरी, विशस विषमौषधम, वैद्य की हिंसा हिंसा नाभस, सुनीता। कौन सा प्रारंभिक एकांकी इनमें से नहीं माना जाता है? तो आपका उत्तर इस प्रश्न के लिए क्या होगा? यानी कि विकल्प डी। अगला प्रश्न है, हाथी के दांत एकांकी के एकांकीकार हैं जयनाथ नलिन, विष्णु प्रभाकर, गणेश प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कोई नहीं। हाथी के दांत एक इसकी एकांकी है जयनाथ नलिन जी की हाथी के दांत। अगला प्रश्न आपके सामने है, कावेरी में कमल एकांकी के लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा, निराला, लक्ष्मी नारायण मिश्र, दिनकर। कावेरी में कमल एकांकी के लेखक कौन हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र, कावेरी में कमल। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है आप सभी को, नाटक हैं और उनके प्रकाशन वर्ष के साथ में आपको करना है मिलान। तो सबसे पहले क्या है? पापी का प्रकाशन वर्ष है 1937। फिर लक्ष्मी का स्वागत का प्रकाशन वर्ष है 1938। स्वर्ग की झलक का प्रकाशन वर्ष है 1936 और खिड़की का प्रकाशन वर्ष है 1942। यानी पापी 1937, लक्ष्मी का स्वागत 1938, स्वर्ग की झलक 1936, खिड़की 1942 और इसमें कूट आपका विकल्प भी जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहू की विदा एकांकी के एकांकीकार हैं सेठ गोविंद दास, विनोद रस्तोगी, चिरंजीव। इनमें से कोई नहीं। बहू की विदा एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो सही उत्तर क्या होगा आपका इस प्रश्न के लिए? विनोद रस्तोगी। फिर अगला है, आज़ादी की नींद के एकांकीकार हैं गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद। आज़ादी की नींद के एकांकीकार कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी है आज़ादी की नींद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी एक मनोवैज्ञानिक है? मोहब्बत, स्वर्ग की झलक, पर्दा उठाओ। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी एकांकी इनमें से मनोवैज्ञानिक है? यानी कि पर्दा उठाओ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कालक्रम की दृष्टि से आपको लक्ष्मी नारायण मिश्र के एकांकी संग्रहों का मिलान करना है। कौन सा सही होगा प्रकाशन वर्ष के आधार पर? तो आपका उत्तर होगा इसमें विकल्प ए, यानी पहले अशोकवन, फिर प्रलय के पंख पर, फिर एक दिन, फिर कावेरी में कमल। अगला प्रश्न है, असत्य को इसमें भी आपको चुनना है।
कौन सा इनमें सही नहीं है? अंजू दीदी उपेंद्र नाथ का नाटक है। आधी रात लक्ष्मीनारायण मिश्र का है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, सही है। जो गलत है आपका चार विचार है, ये दिनकर का नहीं बल्कि पांडे बच्चन शर्मा उग्र का नाटक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको क्या है, असत्य कथन को चुनना है जो इनमें से सही नहीं है। देखते हैं हम लोग। तो समर्पण ये जगन्नाथ जी का नाटक है, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा है, अपनी अपनी बूटे ये गोविंद चातक जी का है, यानी ये भी सही है। जय पराजय उपेंद्र नाथ का है, जो सही नहीं है वो आपका उत्तर होगा आठवां सर्ग। ये विष्णु प्रभाकर जी का नहीं बल्कि सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। नीलकंठ नाटक के नाटककार हैं वृंदावन लाल वर्मा, उदय शंकर भट्ट, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इनमें से कोई नहीं। नीलकंठ नाटक के नाटककार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा जी का नाटक है नीलकंठ। कौन सा है? वृंदावन लाल वर्मा जी का। अगला प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, सुरेंद्र वर्मा, गोपाल राम गहमरी, राधाचरण गोस्वामी। दमयंती स्वयंवर ये किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट जी का। अगला प्रश्न आपके सामने है, नाटक का उद्भव कब हुआ है? बताना है। 19वीं सदी, 20वीं सदी, 18वीं सदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नाटक का उद्भव कब होता है? तो आपका सही जवाब होगा 19वीं सदी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक है गए सुकुमार रास, प्रभावती हरण, गोरक्ष विजय, उपरोक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार सर्वप्रथम हिंदी का नाटक कौन सा है? तो आपका जवाब होगा गए सुकुमार रास। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी का प्राचीनतम नाट्य साहित्य किस भाषा में मिलता है? मैथिली, कन्नड़, संस्कृत, प्राकृत। हिंदी का प्राचीनतम नाट्य साहित्य किस भाषा में मिलता है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? यानी मैथिली में। किस में मिलता है? मैथिली में। अगला है, नल चरित्र के रचयिता हैं जयदेव, दशरथ ओझा, गोविंद, इनमें से कोई नहीं। नल चरित्र नाटक है और ये किसका है? गोविंद जी का है नल चरित्र नाटक। अगला प्रश्न है, गोरक्ष विजय नाटक की रचयिता कौन है? बताना है। विद्यापति, गोरक्षपा, जयदेव, इनमें से कोई नहीं। गोरक्ष विजय ये किसका नाटक है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विद्यापति जी का है। किसका है? विद्यापति जी का। फिर अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, क्या करना है आपको? करना है मिलान। यहाँ पर मिलान करना है, कौन सा नाटक किसका है आपको बताना है। तो देखते हैं हम लोग। एक यानी प्रकाशन इसमें पूछा जा रहा है। एक और द्रोणाचार्य, इसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। स्वप्न भंग का प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। खजुराहो का शिल्पी का प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। बाढ़ का पानी का प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। और विकल्प भी आपका इसमें जवाब है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको प्रकाशन के साथ में करना है मिलान। तो सबसे पहले है आधी रात के बाद, इसका प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। आहुति का प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। विषपान का प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी। अमृतपुत्री का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। और विकल्प है इसमें कूट आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फिर सुमेलित करना है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको मिलान करना है। तो क्या है, सबसे पहले है यमगाथा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1990 ईस्वी। फिर चौराहा का प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। फिर अग्निकांड का प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। शेष नहीं का प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी। और आपका विकल्प सी आगे कूट उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको करना है सुमेलित, बताना है कौन सा नाटक का प्रकाशित हुआ है। तो सबसे पहले है सोमा, सोमा का प्रकाशन वर्ष क्या है 1989 ईस्वी। फिर है चिड़िया की आग का प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। सुनो शेफाली का प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। रावण लीला का प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। और विकल्प है आपका आगे कूट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, यहाँ भी आपको क्या करना है,
सुमेलित करना है प्रकाशन के साथ में। तो सबसे पहले है खूबसूरत बहू, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1998 ईस्वी। ओम क्रांतिकारी, ओम क्रांतिकारी का प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। दिल्ली ऊंचा सुनती है का प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी। और रावण लीला का प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। और आपका विकल्प डी इसमें कूट आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है दलित, दलित का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1998 ईस्वी। उसके बाद में समय का प्रकाशन वर्ष है 1989 ईस्वी। आखिरी मुगल का प्रकाशन वर्ष है 1985 ईस्वी। अग्निकांड का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। और विकल्प ए कूट आपका आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ भी आपको सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग। काजर की कोठरी का प्रकाशन वर्ष है 1985 ईस्वी। आदमी जो मछुआरा नहीं का प्रकाशन वर्ष 1985 ईस्वी। तीन कैद का प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी। एक और अजनबी का प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। ये आपका सही मिलान हो गया और विकल्प पे आगे कूट उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ भी आपको करना है सुमेलित। प्रकाशन वर्ष के साथ आपको मिलान करना है। रावण लीला का प्रकाशन वर्ष 1983 ईस्वी। संस्कार को नमस्कार प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी। पढ़ो फारसी बेचो तेल का प्रकाशन वर्ष 2002 ईस्वी। तोता झूठ नहीं बोलता है प्रकाशन वर्ष 1998 ईस्वी। और विकल्प भी आपका कूट उत्तर होगा आगे। अगला प्रश्न फिर आप सभी के सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है? मिलान। देखते हैं हम लोग। चौराहा का प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी। ओम क्रांतिकारी का प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी। दिल्ली ऊंचा सुनती है इसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी। कल बिल्ली की बारी 1989 ईस्वी में। और विकल्प डी आगे कूट आपका इसमें उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित नाटकों पर करना है आपको विचार। चंद्रावली, सती प्रताप, अंधेर नगरी, तप्ता संवरण, इनमें से कौन से नाटक भारतेंदु के हैं ये आपको बताना है। तो इसमें से चंद्रावली भी है, अंधेर नगरी भी है, सती प्रताप भी है, यानी 1, 2, 3 ये नाटक भारतेंदु जी के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों पर विचार कीजिए। क्या पूछा जा रहा है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, गोपाल राम गहमरी, कौन से नाटक जो है ये भारतेंदु युग के हैं, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो प्रताप नारायण मिश्र हैं और आपके भारतेंदु जी भी हैं। ये दोनों लोग आपका किसमें आते हैं? तो ये भारतेंदु युग में आते हैं, यानी आपका विकल्प डी उत्तर है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित नाटकों का जो है आपको काल क्रम निर्धारित करना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने है, कौन सा क्रम इनमें सही होगा? तो आपका उत्तर है विकल्प सी, यानी पहले कोणार्क, उसके बाद भारत दुर्दशा, फिर राजश्री, फिर खजुराहो का शिल्पी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपको सुमेलित करना है। पात्र दिए गए हैं और नाटकों के साथ में मिलान करना है, किस नाटक का कौन सा पात्र है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र कौन सा है? यानी कि सिंहरण। फिर है आषाढ़ का एक दिन, इसमें कौन है? विलोम। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये पात्र इसका कौन है? ओक्काक। और देहांतर का पात्र है मेघराज आनंद, ये देहांतर का है। और इसमें कूट आपका आगे विकल्प भी उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सज्जाद संबुल किस विधा की रचना है? चंपू, खंड काव्य, नाटक, नाटक काव्य। तो सज्जाद संबुल ये किस विधा की रचना है? आप सभी जानते हैं, यानी नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न, 8वां सर्ग नाटक को किसने लिखा है बताना है आपको। विष्णु प्रभाकर, हबीब तनवीर, सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश। विष्णु प्रभाकर ये जो नाटक है इसको किसने लिखा है? तो सुरेंद्र वर्मा जी का है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, तुगलक नाटक की मूल भाषा क्या है? बांग्ला, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु। तुगलक नाटक इसकी भाषा कौन सी है? तो ये कन्नड़ भाषा का नाटक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रियदर्शी
किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। तो उत्तर प्रियदर्शी ये जो है क्या है? ये नाटक है। अगर देखा जाए तो एक काव्य नाटक है। किसका है? अज्ञे जी का। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बकरी नाटक की रचना किसने की है? राम कुमार वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल। तो आप सभी जानते हैं ये बकरी नाटक किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो आधे अधूरे है, आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस है। जो नाटक नहीं है मोहन राकेश का, विकल्प बी यानी 8वां सर्ग, ये सुरेंद्र वर्मा जी का है। फिर अगला प्रश्न, आधे अधूरे जो नाटक है इसकी नायिका कौन है? बताना है आप सभी को। सावित्री, मालविकी, सुंदरी, मल्लिका। तो आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है? सावित्री है। और नायक कौन है? बताना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है, कविता संग्रह की रचयिता कौन है? नरेश मेहता, धूमिल, लीलाधर, जगूड़ी, मुक्तिवत। तो आपको हम ऊपर बता चुके हैं नाटक जारी है, ये कविता संग्रह है, उसके रचयिता कौन है? लीलाधर जगूड़ी जी, विकल्प सी आपका उत्तर होगा। फिर आपका प्रश्न है, हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? बताना है। मिलिंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बाबू गोपाल चंद्र, गिरधर दास, उदय शंकर भट्ट। तो हिंदी रंगमंच का जनक किसको माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक पद्यबद्ध है? कैसा? पद्यबद्ध है। अंतहीन, गोरक्ष विजय, हनुमान नाटक, सागर विजय। तो पद्यबद्ध नाटक इनमें से कौन है? तो आपका उत्तर होगा हनुमान नाटक। एक ऐसा है, पद्यबद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतेंदु का कौन सा नाटक एक अनुदित रचना है? बताना है आपको। चंद्रावली, वैदिकी, हिंसा हिंसा नवद, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी। तो भारतेंदु का अनुदित नाटक है विद्या सुंदर। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती है? कार्नेलिया, सुवासिनी, कल्याणी, मालविका। तो जो नहीं रखती है चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव, उत्तर होगा सुवासिनी। और कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका ये चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव रखती हैं। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? स्वयं सावित्री की मानसिकता, अपने अनुरूप पति का न मिलना, दूसरे पुरुषों की ओर दौड़ना, पति और बच्चों से अपेक्षित सहयोग न मिलना। तो आधे अधूरे की सावित्री जो है नायिका, उसके दुख का मूल कारण क्या है? तो स्वयं ये सावित्री की मानसिकता है, उसकी सोच है। अगला प्रश्न है, अनामिका नामक नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक कौन है? ओम शिवपुरी, सत्यदेव दुबे, मोहन महर्षि, श्यामानंद जालान। अनामिका नामक ये नाट्य संस्था है, इसके निर्देशक कौन थे? तो आपका उत्तर क्या होगा? श्याम नंदन जालान, ये अनामिका नाट्य संस्था के निर्देशक थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा है, नील देवी है, प्रेम जोगिनी है। जो भारतेंदु का नाटक नहीं है आपका उत्तर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी, क्योंकि ये लाला श्रीनिवास दास जी का है। अगला प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ध्रुवसामनी, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। अलका किस नाटक की पात्र है? तो आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। फिर आपका प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है? युयुत्सु पात्र किस काव्य में मिलता है? अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सातगीत वर्ष। तो युयुत्सु ये जो है पात्र है किस नाटक में है? अंधा युग में। अगला है, कोणार्क नाटक किसका है? उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी। तो कोणार्क नाटक ये किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का। फिर आपका प्रश्न है, सुमेलित करना है यहाँ पर नाटकों को प्रकाशन के अनुसार। तो देखते हैं हम लोग जो है, सबसे पहले क्या है, एक और अजनबी, ये 1978 में प्रकाशित हुआ। जादू का कालीन, ये 1993 में प्रकाशित हुआ। तीन कैदे 1996 में प्रकाशित हुआ। जो राम रच राखा 1981 में प्रकाशित हुआ है। आपका उत्तर कौन सा होगा? आगे विकल्प ए कूट के रूप में जवाब होगा। फिर आपका प्रश्न है, यहाँ भी आपको क्या करना है? मिलान करना है प्रकाशन के साथ में। तो सबसे पहले विश्वान है, इसका प्रकाशन वर्ष 1945 है। बंधन का प्रकाशन वर्ष 1940 है। छाया का प्रकाशन वर्ष 1941 है। सिंहधारी का प्रकाशन वर्ष 1988 है। और विकल्प भी आपका आगे कूट जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित करना है। यहाँ भी आपको प्रकाशन के साथ में करना है मिलान।
तो सबसे पहले है काजर की कोठरी, प्रकाशन वर्ष है 1985 ईस्वी। मौजूदा हालात देखते हुए प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। चेहरे का प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी और रक्त बीज का प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और आगे उत्तर कूट के रूप में जो विकल्प होगा आपका ए माना जाएगा सही जवाब। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं में आगामी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेशन को लाइक करिए, कक्षा को हाइप कीजिए, आप लोग अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और आप सभी का प्यार मिलता रहेगा और हम आप लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य दर्ज करिए और उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, वंदन, स्वागत है जो लगातार प्रतिदिन आकर के कक्षा को वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आप सभी को पुनः से नए मॉडल पेपर को लेकर के नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।